गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं सुधांशु पाठक आपके क्लास 1 वर्ग के लिए आज का क्लास जो हमारा है चैप्टर 2 में पुनरावर्तन। पुनरावर्तन का मतलब होता है पुनः आवर्तन करना, दोहराना। जिस तरह से आप स्लॉट पाठ पर आपने धनिया का पत्ता का चटनी पीसते होंगे, तो धनिया का पत्ता जब आता होगा घर में, मम्मी उस पर चलाती होगी, तो एक बार या 2 बार चलाने से वो चटनी तैयार नहीं होता होगा। हमें चटनी बनाने के लिए उसमें कम से कम 10-20-100 बार चलानी होती होगी। जितना आप उसमें स्लॉट पार्ट पर जो है आप चलाएंगे, उतना चटनी टेस्टी बनेगा, स्वादिष्ट होगा। क्या ये बात चटनी पर ही लागू होता है? नहीं होता है। इसे जीवन के हर क्षेत्रों में लागू होता है, और खास करके आप लोग बच्चों के लिए कि हमें पाठ को, हमें कोई टॉपिक को याद नहीं होता। भाई बिल्कुल याद होगा। दुनिया में ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो आज तक मनुष्य नहीं कर पाया या नहीं कर सकता है? आप में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आई कैन डू दिस वर्क। ये तब संभव होगा जब हम पुनरावर्तन करेंगे। अभी हमारा जो है पूरी दुनिया महामारी के कारण जो है बंद है, घरों में बैठा पड़ा है। हम अपनी किताबों को कहेंगे कि हम 6 में तो चले गए थे, 7 से 8 में आ गए, मेरे पास तो बुक नहीं है। भाई आगे के क्लास का तो बुक होगा आपके पास। हम पुनरावर्तन कर सकते हैं, हम रिवीजन कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो आज आपका पुनरावर्तन का में सबसे पहले हम शब्दार्थ, इस चैप्टर का शब्दार्थ को लेंगे। चैप्टर का शब्दार्थ लेंगे। चैप्टर का टॉपिक आपका है सूर्याय नमः। सूर्याय नमः, सूर्य भगवान को मेरा नमस्कार। सूर्य भगवान को मेरा नमस्कार। कहता है कि जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों में सूर्य जो है सबसे मुख्य ग्रह माना जाता है। ग्रह सूर्य जो है, सूर्य के कारण ही दिन और रात होते हैं। यदि सूर्य नहीं रहता तो ऋतु परिवर्तन नहीं होता, दिन रात नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते। आप सवाल करना चाहेंगे मुझसे कि ऐसा कैसे हो सकता था? तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पौधे भी अपना खाना बनाते हैं, पौधे भी अपना भोजन करते हैं। भाई हमने तो नहीं देखा कभी थाली लोटा गिलास में खाते हुए। तो आपने एक प्रोसेस उसका होता है, उस प्रोसेस में सनलाइट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वाटर रहता है। ये सब मिलाकर के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसको हिंदी में हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और वो खाना बनाता है। समुद्रों का पानी, नदियों का पानी, तालाब नहरों का पानी, अभी गर्मी आ रही है, सब सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा भाई? कि सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर आती हैं और उन सभी वस्तुओं को गर्म करके वापोराइज यानी वाष्प बना करके ऊपर ले जाती है। जैसे जैसे वाष्प ऊपर जाता है वो बादल बन जाता है, और बादल बनने के बाद जैसे ही बादल वो ठंडा होता है, वाष्प ठंडा होता है, बादलों में जो वाष्प का झुंड है ठंडा होता है, वो बारिश हो जाता है। जहां से पानी ऊपर गया था वो पानी फिर वहीं पर आकर के पूरी तालाब नदियां भर जाती है बरसात में। तो सूर्याय नमः इस चैप्टर में सबसे पहले वर्ड मीनिंग बताया जाएगा। उदेति, उदेति मीन्स होता है उगता। कहता है कि जो बच्चे लोग, जो लोग सूर्य को जगाते हैं वो जीवन में सबसे आगे जाते हैं। एक सूर्य को जगाना और एक सूर्य हम लोगों को जगाना, इसका
इसका मतलब क्या होता है? सूर्य को जगाने का मतलब होता है कि सूर्य का उदय यदि 5 बजे होता है तो हमें अपने बिछावन, अपने नींद से 4 साढ़े 4 में जाग जाने चाहिए। आज मॉडर्न लाइफ में लोग, बच्चे लोग, बड़े लोग क्या करते हैं? संडे का छुट्टी रहता है तो लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सो के उठते हैं। जब उठते हैं तो लगता है कि पूरी जो है दोपहर हो चुकी है। तो उन लोगों को सूर्य जगाता है, लेकिन जो वो लोग सूर्य को जगाते हैं यानी सूर्य के जगने के पहले उग जाते हैं, तो उदयती मीन्स होता है उगना। सूर्य यदि नहीं उगता है, किसी कारणवश रात बना रहेगा, रात में लोग सोते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, तो सूर्य नहीं रहेगा। इस पाठ में बताया जा रहा है कि सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार, सूर्य को प्रणाम भाई। सूर्य नहीं रहेगा तो ये जग सुंदर कैसे बनेगा? सूर्य उगेगा नहीं तो लोग काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो पैसे कहां से आएगा? पैसे नहीं रहेगा तो और घर की व्यवस्था जो है, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की खेती बाड़ी होगी कैसे? उदयती में सुनता है सूर्य का उगना काफी महत्वपूर्ण है। परिता, परिता में होता है चारों ओर। परिता, परिता में होता है चारों ओर, जिसको सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। सकते, सकते में होता है ताकत, शक्ति। आज तक सूर्य के पर कोई भी नहीं गया जी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि गर्मी धूप में हमारे शरीर को जल जाते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। गति, गति, गति में होता है 2 गतियां। ऋतु परिवर्तनम, ऋतु परिवर्तनम का मतलब होता है ऋतुओं का परिवर्तन होना। आप देखते हैं अभी ग्रीष्म ऋतु आई हुई है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, उसके बाद ये ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाएगा तो वर्षा ऋतु आ जाएगी। वर्षा ऋतु में क्या होगा? चारों तरफ जो है हरियाली हो जाते हैं, बारिश होती है। उसके बाद फिर जो है शीत ऋतु आ जाता है। शीत ऋतु में क्या होते हैं? हमारे आसपास वातावरण में जो है ठंडक हो जाते हैं, हम लोग रजाई, कंबल, स्वेटर, चादर जो है सब निकाल लेते हैं। तो ऋतु परिवर्तन, ऋतुओं का परिवर्तन। जलमाकर्षन्ति, जलमाकर्षन्ति, आकर्षण, आकर्षण का मतलब होता है खींचना। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल होता है ग्रेविटेशन, आकर्षण होता है। जलमाकर्षन्ति यानी जल को वो अपनी ओर खींचता है। कैसे खींचता है भाई? तो गर्मी के दिनों में सूर्य का प्रकाश तेज जो है उगता है, तेज किरणें पृथ्वी पर आती है, पानी गर्म हो जाता है। गर्म हो, जब आपने देखा होगा घरों में कि गैस पर जब आप पानी को चढ़ाते हैं तो पानी खौलने लगता है, हम उसे ना उतारते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो पानी सूख जाता है। घर में आपने सब्जी देखा होगा कि सब्जी कढ़ाई में पानी दे दी और मम्मी किसी काम बस बाहर चली गई या कोई काम में, दूसरे काम में लग गई तो सब्जी जल जाता है, यानी पानी जो है खौलते खौलते गर्म होकर के वो ऊपर वाष्प बन करके उड़ जाता है। वृष्टि, वृष्टि में होता है वर्षा, बारिश का होना। एवं प्रकारेण, एवं प्रकारेण इस प्रकार से। कल्पना, कल्पना में होता है कल्पना करना। शक्नुमा, शक्नुमा में होता है सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। उदिते, उदिते यानी उगने पर, उदिते उगने पर।
कर्म तत्पराश्च, और ये कार्य में तत्पर होना। कार्य खत्म होता है तो दूसरे कार्य को हम करने को तैयार करते हैं। अस्तम गते, अस्तम कहता है कि उदय होता है तो उदय का विपरीतार्थक शब्द अस्त होता है। अस्तम गते यानी डूबने पर, विश्रामम विश्राम करता है। कौन करता है? हम लोग करते हैं, पशु पक्षी करता है। जब सूरज उगता है तो लोग जो है और कार्य करने पर, हमारा काम है विद्यालय में पढ़ाना, आपका काम है घरों में विद्यालय में पढ़ना, बहुत सारे काम होते हैं, ड्राइवर गाड़ी को लेके जाना, किसानों को खेतों में कार्य करना, पशु पक्षियों को पंछियों को अपने दाना चुग करके लाना। तो ये सब उदय होने पर, कब किसका उदय होने पर? सूरज का उदय होने पर। जब अस्तम गते, जब सूरज डूब जाता है तो रात में अंधेरा हो जाता है। पूरी ब्रह्मांड में पूरी जो है पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। तो विश्रामम, हम लोग विश्राम करने लगते हैं, अपने अपने घरों में आ जाते हैं, पैर हाथ धोते हैं और अपना काम जो है करते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। केचित में होता है कुछ लोग, उत्थाय में होता है उठकर। तो ये जो आपके बुक का जो वर्ड मीनिंग था, वो बुक का वर्ड मीनिंग में